जैसा कि आप लोगों को कल 11th क्लास का समुच्चय पढ़ा रहे थे और समुच्चय का पार्ट 1 आपको पढ़ाया गया था। पार्ट 2 आपके सम्मुख ये है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। उसमें लिखा है कि निम्न समुच्चय ये जो दिए गए हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको आपको निर्माण रूप में लिखना है। इसके पहले निर्माण रूप में लिखा हुआ था तो आपने किस में लिखा था? रोस्टर में लिखा था। रोस्टर का मतलब ऐसा लिखा था। अब रोस्टर दिया गया है एक तरीके से, इसको आपको निर्माण में बदलना है। निर्माण में बदलने के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन निकालते हैं। एक एक सवाल आपको लगवाएंगे, उसके बाद आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इसको साफ कर दूंगा। यहाँ पे आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू या इक्वलेंट कर दीजिए, इक्वलेंट 3n। 3n का मतलब है जहाँ पे आपका n बिलोंग टू नंबर। नंबर का मतलब है आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर माने प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कल ही आपको बताया गया था। प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाता है। तो जब आपको प्राकृतिक संख्या पता है तो n बिलोंग टू n, आई मीन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि आपका यहाँ पे n के स्थान पे यदि मैं 1 रख दूँ, 1 रख दूँ तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा। यदि मैं n पर 2 रख दूँ तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यदि मैं n पर 3 रख दूँ तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। इस प्रकार से जहाँ n आपका कितनी बार पीरियड आया, 3 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, आई मीन ये जो n है ये 1 से या तो ग्रेटर देन है या इक्वलेंट है। तो 1 से इक्वलेंट या ग्रेटर देन, और साथ ही साथ आपका 4। इसके कहने का मतलब ये है कि n का जो वैल्यू होगा 1 से लेके 4 तक का यहाँ पे रखा जाएगा, और रखने के तत्पश्चात यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 3 6 9 9 12। सेकंड क्वेश्चन का सलूशन आप लोग देखिए। सेकंड में दिया है 2 4 8 16 32। आई मीन इसको जब हम लिखेंगे तो यक्स सच दैट यक्स इक्वलेंट 2 के पावर n। 2 के पावर n का मतलब है ये 2 के पावर n में आपका है 2 के पावर n, जहाँ n आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। n आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। अब n यहाँ पे कितने पीरियड्स आया ये देखिए। यदि n पर मैं थोड़ा सा इधर आप देखिए, 2 पर 1 रख दें तो 2 आ जाएगा। n पर अगर 2 के स्थान पे 2 रख दें तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 2 पर क्या रख दें? 3 रख दें तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। अर्थात इसी प्रकार से आप n पर रखेंगे वैल्यू, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो ये 32 तक आपका चला जाएगा। आई मीन यहाँ पे जो n का ये वैल्यू कैलकुलेशन किया जाएगा ये 1 से शुरू होगा। आई मीन 1 से ग्रेटर देन आर इक्वलेंट n का वैल्यू है, अर्थात 1 के बराबर है, एंड 5 के क्या हो जाएगा? इक्वलेंट या 5 से स्मॉल। ये बातें कह रहा है। ये आपका अगला निर्माण रूप हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे दिया है 5 25 125 625। अब यहाँ पे आप पुनः उसी तरीके से लिखिए यक्स सच दैट यक्स इक्वलेंट 5 पर n कर दीजिए, क्योंकि अब इसी तरीके से यदि आप 5 पर n रखेंगे, 5 पर 1 रख दें तो 5 हो जाएगा। n के स्थान पे 5 पर 2 रख दें तो 5 2 जा 5 5 जा 25। 5 पर यदि 3 रख दें तो 125। 5 पर यदि 4 रख दें तो 625 हो जाएगा। अर्थात जो ये n है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है आपने देख भी दिया है, और इधर आप देखने के बाद ये देखना है कि नेचुरल नंबर बस उतनी बार लिखना है जितनी बार यहाँ आवश्यकता है। और आवश्यकता ये देख रहा हूँ कि यदि मैं 4 टाइम्स लिख दूँ तो कार्य हो जाएगा। अर्थात जो ये आपका स्मॉल लेटर है ये 1 से उसी तरीके से 1 से क्या है? n या तो इक्वल है या तो बड़ा है, माने ग्रेटर है। और यहाँ पे क्या कर देंगे? आपका 1 2 3 4, आई मीन 4 कर देंगे। ये आपका तैयार हो गया। कौन सा विधि? निर्माण रूप इसका।
अब यहाँ पे ये तो वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और ये लिखेंगे एक सम प्राकृतिक संख्या है। आई मीन ये 2, 4, 6 से बता रहा है कि ये आपका इवन नंबर है, इवन नंबर इनफाइनाइट तक, आई मीन सभी प्राकृतिक संख्याओं में चला जाएगा। अर्थात यहाँ पे प्राकृतिक संख्या जितना अभी आगे जाएगा सबके सब प्राकृतिक संख्या है, वो भी आपके क्या है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे कर दो, एक्स सच दैट एक्स इक्वलेंट टू एन कर दो, और एन आपका क्या है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ऐसा करके यानी एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब इसके ढंग से करने पर क्या होगा, यदि एन के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 होगा, एन के स्थान पे यदि 2 रख दें यहाँ तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यदि एन के स्थान पे 3 रख देंगे 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 रख देंगे तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये इवन नंबर 2n से आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं 1 4 9 उसके डॉट डॉट करके 100, आई मीन 100 आपका सबसे अधिकतम मान है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स कर दें, उसके तत्पश्चात आप क्या करेंगे, यहाँ पे n के पावर n कर दीजिए। n के पावर n का मतलब है n स्क्वायर कर दीजिए, n स्क्वायर कर दीजिए। n स्क्वायर करने पर x सच दैट x n स्क्वायर मतलब n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब जहाँ पे आपका n 1 से क्या है ग्रेटर है या इक्वलेंट है, एंड 10 से या तो स्मॉल है या तो फिर इक्वलेंट है। अब इसके कहने का अभिप्राय क्या है, ये बता रहा है कि जो n का वैल्यू होगा, n का वैल्यू आप 1 2 3 डॉट डॉट करके 10 तक रखेंगे, 10 तक यहाँ ले आके जब रखेंगे तो 1 रख देंगे 1 पर तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 रख देंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यदि आप 3 रख दें तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 रख देंगे, 6 रख देंगे, लास्ट में क्या रख देंगे 10, तो 10 10 जा आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरीके से आपका निर्माण रूप, ये आपका क्वेश्चन है, निर्माण रूप आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिया गया है, आप उसको इस तरीके से लिखेंगे और आपका आंसर सही रहेगा। अब यहाँ पे आपका यहीं पे हम हल कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग जो आवश्यकता नहीं उसको हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे सभी अवयवों को सूचीबद्ध में लिखना है, सूचीबद्ध एज ए रोस्टर विधि को ही सूचीबद्ध कहते हैं। यहाँ पे जो कह रहा है उसको आपको लिखना है। एक आंसर कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या माने 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आपका चला जाएगा। आई मीन विषम संख्याएं क्या है, कल आपको ऑड नंबर पढ़ाए थे नंबर में, फर्स्ट पार्ट में आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, वहाँ पे आपको बताए हैं कि ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। मैंने पहले ही बताया था कि यदि आप सेट्स पढ़ने चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको नंबर का ज्ञान होना चाहिए। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आपका पूर्णांक बी नंबर में, बी नंबर का आंसर देखिए, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जो -12 से एबव है एंड 9/2 आई मीन 9/2 से क्या है स्मॉलेस्ट है, तो अर्थात इसके बीच में शब्द दिया है पूर्णांक। पूर्णांक शब्द का शाब्दिक अर्थ जानो, पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण धन अंक, पूर्ण धन अंक अर्थात पूरा पूरा अंक लिखना है, और ये पूर्ण धन अंक बराबर पूर्णांक होता है। आप हिंदी में जब पढ़ेंगे तो ये आपका क्या होगा दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। तो वही कह रहा है इसके बीच के पूरा पूरा अंक लिखो, पूर्णांक का मतलब ये होता है। अब पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, माइनस से जब आगे जाएंगे तो पूर्णांक में आपका क्या होगा 1 होगा, 1 के बाद क्या होगा 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा 4 होगा। आपका
माइनस हाफ से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको नंबर लाइन भी कल पढ़ाए थे। नंबर लाइन के माध्यम से आप देखेंगे ये 0 है, ये माइनस हाफ है और ये -9/2 है। आई मीन इसके 1 2 3 4 -9/2 का मतलब होता है 4.5। इसका मतलब इसके बीच के जितने इसके बीच के पूर्णांक हैं ये सब के सब पूर्णांक कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका अगला क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक जहाँ x² इक्वलेंट r स्मॉलेस्ट 4, तो सी नंबर को जब आप सोल्यूशन निकालेंगे तो x इक्वलेंट 4, x इक्वलेंट +-2, आई मीन इसका स्क्वायर वर्गमूल निकाल लेंगे। और जब आप इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा +-2, और ये पूर्णांक पूछ रहा है और ये 2 के दोनों पूर्णांक है। इन पूर्णांकों को आप जाके क्या करेंगे, लिख देंगे। अब डी नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। डी नंबर में कह रहा है x सच दैट x वर्ष का महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप सिंपल सी बात है 31 दिन में आप 31 दिन आपको मापना आता होगा। जनवरी जो ऊपर रहते हैं वो सब 31 दिन के होते हैं। उन दिनों को छोड़कर जितने भी दिन होते हैं यहाँ पे आप लिख देंगे। आई मीन जनवरी होगा नहीं, फरवरी आपका होगा तो आप फरवरी लिख देंगे। फरवरी के बाद मार्च होगा नहीं, जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल लिख देंगे आप। अप्रैल के बाद आपका मई होगा नहीं, जून लिख देंगे। कुल मिला के हमको लगता है आप समझ गए होंगे कि जो आपका 31 का महीना है, कह रहा 31 का दिन ना हो, उनको छोड़कर आपको बाकी सभी दिनों को लिखना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के के से पहले का व्यंजन, अंग्रेजी वर्णमाला के से पहले का व्यंजन, के से पहले का व्यंजन। अब आपको ABCD आता ही है, आपको मालूम है अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, वावेल्स होते हैं और कंसोनेंट होते हैं। तो यहाँ व्यंजन कह रहा है, व्यंजन का मतलब कंसोनेंट कह रहा है। आपको A-E-I-O-U छोड़कर, के पहले जो भी आता है A-E-I-O-U को छोड़कर, आई मीन के पहले क्या होगा, ए लिखा नहीं जाएगा, बी लिखा जाएगा, सी डी ई लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये वावेल हो जाता है। ई के बाद F G H आई लिखा नहीं जाएगा, आई वावेल हो गया। B C D F G H I J के लिखा नहीं जाएगा। उसके पहले के से पहले की बात कर रहा है। जब के से पहले की बात कर रहा है तो B C D F G H और J, इस तरीके से आपका सभी महीनों के नाम हो जाएंगे। फिर से एक बार आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको संख्या रेखा के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया। यहाँ पे क्या है, -हाफ से लेके 4.5 के बीच के जितने पूर्णांक हैं, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ये सब के सब आपके क्या हैं, पूर्णांक हैं। ये सभी पूर्णांक आपके यहाँ पे लिख दिए गए हैं, जो कि कह रहा है -हाफ से +9/2 x²। थोड़ा सा आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैंने जो तीसरा सवाल लगाया यहाँ पे आपका मैंने इक्वलेंट 4 कर दिया, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ था स्मॉलर r इक्वलेंट। यहाँ पे हमने x² इक्वलेंट 4 और x इक्वलेंट ± आपको 2 बोला। 2 का मतलब -2 एंड +2, इसके बीच के यहाँ पे पूर्णांक शब्द दिया हुआ था और पूर्णांक का मतलब है इसके बीच के पूर्णांक को पूरा लिखना था 0 1 2। ये आपका इक्वलेंट कुल पूर्णांक इतना होता है, मात्र आप इतना मत लिखिएगा -2 एंड +2। इससे बेटर देन ये ना लिख के आप यहाँ पे आंसर इतना दीजिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए यदि आपको पसंद आ रहा हो। और बस आज इतना ही वीडियो में आपको बताया जा रहा है। इस सवाल को थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा।